अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, देखिए इनके सबके डायरी बनाइए, एक नोट्स बनाइए जिसमें आप एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलें, ठीक है, ताकि आपको अभ्यास करने में अधिक आसानी हो। तो इनके नोट्स बनाइए और साधना कीजिए ताकि आपको अधिक लाभ मिले। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है तो इसको कम समय के लिए भी कर सकते हो, परंतु यदि साधना में आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना है तो इसका अभ्यास थोड़े अधिक समय के लिए करना चाहिए। अब स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चलना है मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये बता दें कि इसके लाभ क्या हैं। हृदय व लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मानसिक बल बढ़ जाता है, मन की चंचलता भाग दौड़ शांत हो जाती है, भूख प्यास पर विजय प्राप्त हो जाती है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राणायाम है ये, क्योंकि इसके सही अभ्यास करने से शरीर की समस्त नाड़ियों में वायु का संचार बिना किसी बाधा के होने लगता है तथा समस्त नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। इसको आसनों के बाद करना चाहिए। 20 मिनट करने पर ही शारीरिक लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए थोड़ा और अधिक अभ्यास करना चाहिए। इसकी जो है 6 अवस्थाओं तक है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है। तो छठी और 5वीं जो इसमें अभ्यास है वो षट कर्मों के द्वारा शरीर की शुद्धि हो जाने के बाद ही करना चाहिए। अब इसमें जो प्रारंभ करेंगे, देखिए नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रारंभ जब करेंगे तो सबसे पहले बात आती है आसन की। आसन कौन सा लगाएं? इसमें देखिए महर्षि पतंजलि जी ने तो आसनों के लिए केवल एक आसन बताया है, उसका नाम है स्थिर सुखम आसन। यानी कि जिस आसन में आप स्थिर बैठ सकते हो, सुखपूर्वक बैठ सकते हो और बिना हिले डुले बैठ सकते हो, सातों चक्रों को एक दिशा में करके बैठ सकते हो, उस आसन में बैठना चाहिए जब आप प्राणायाम करें, जब आप ध्यान लगाएं तब। तो कौन कौन से आसन हो सकते हैं? जिस सुखपूर्वक बैठने वाला आसन हो गया, कोई भी जो उसमें बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, और सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, इनमें किसी में भी आप बैठ सकते हो। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो चेयर पर बैठ सकते हो। ध्यान इतना रखना है कि कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। यहाँ मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक एक सीध में रहने चाहिए सातों चक्र, ये ध्यान रखना है केवल आपको। कंधे आगे झुका के नहीं रखने हैं, कंधे हल्के से पीछे रखने हैं, ताकि जब इनहेल करो तो लंग्स में पूरी ऑक्सीजन का संचार होना चाहिए। अब इसको बलपूर्वक नहीं करना और ध्वनि नहीं होनी चाहिए, यानी कि सांस भर रहे हो, ध्वनि हो रही है तो उसको धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा कम करें। ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं देनी चाहिए, यानी कि इतने धीरे धीरे सांसों को अंदर भरना है कि उसकी ध्वनि ही ना हो, इतनी धीरे ध्वनि हो कि सुनाई ही ना दे आपको, तो इतनी धीरे धीरे सांसों को भरना है। अब इसकी 6 विधियां हैं। 6 विधियां का मतलब है कि 6 स्टेप है इसके। कहते हैं ना कि एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से कह करके इसके अभ्यास को इस प्रकार बढ़ाना है। नाड़ी शोधन में किस प्रकार आना है, अनुलोम विलोम से चलते चलते, ये मैं आपको पूरा समझा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझना, लिखते रहना, नोट्स बना लेना, फिर उसका अभ्यास प्रारंभ करना, तो उससे जो लाभ प्राप्त होंगे वो मैंने आपको बताए, अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं उससे। अब पहली जो अवस्था है, पहला जो स्टेप है वो सुन लीजिए ध्यान से कैसे करना है। पहले स्टेप में आप बैठ गए, जिस भी आसन में आपको बैठना है, इसमें राइट हैंड की क्रिया होती है। लेफ्ट हैंड जो होता है उससे आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, ऐसे। ये ज्ञान मुद्रा है। तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे से इस तरह से मिला के, इनके टिप को मिला के रखना होता है। बाकी 3 उंगलियां जिनका प्रयोग नहीं हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है, उनको सीधी रखते हैं और अपने घुटने पर या जहाँ बैठे उस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ दिशा करके इसको ऐसे बैठ जाते हैं। अब इसमें प्रारंभ जो करते हैं अनुलोम विलोम से धीरे धीरे चलते हुए नाड़ी शोधन तक हम कैसे जाएंगे समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले राइट हैंड से इस तरह से अपने इसको प्रारंभ बता रही हूँ पहले कि प्रारंभ कैसे करना है आपको। सबसे पहले लेफ्ट हाथ से ज्ञान मुद्रा बना ली है ना, राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बना ली। प्राणायाम मुद्रा इसमें कैसे बनती है पता है, राइट से बनेगी हमेशा, और राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना होता है, और इस रिंग फिंगर को और इसको बीच वाली जो मध्यमा उंगली होती है जिसे आकाश तत्व बोलते हैं, इसे पृथ्वी तत्व बोलते हैं, इनको आपस में से मिला के रखना और इसको स्वतंत्र छोड़ देना। इसे इनसे इस तरह से
इससे इस नासिका को बंद करते हैं, इससे इसको बंद करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज होता है इनका। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें श्वास बाधित होती है। ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी बताया जाता है इसका तरीका, जिससे भूमध्य में अपनी तर्जनी को लगा के रखते हैं। ये भी तरीका होता है इसका। तो लेफ्ट हैंड से हमने ज्ञान मुद्रा बना ली, राइट से हमने प्राणायाम मुद्रा बना ली। ठीक है, अब प्रारंभ क्या है, पहले लेफ्ट से श्वास को भरना है और लेफ्ट से ही श्वास को छोड़ना है। ठीक है, कैसे? 1/1 के अनुपात में, यानी कि प्रारंभ में आपने 10 तक की गिनती कहते हुए सांस को अंदर भरा, तो 10 तक की गिनती के साथ ही सांस को बाहर छोड़ देना है। देखिए कैसे, राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से सीधे हाथ के अंगूठे से बंद किया, सीधी नासिका को ऐसे। अब लेफ्ट नासिका से, इससे बाई नासिका से सांस को भरना शुरू किया 10 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे मान लो 10 गिनती आपने भर लिया, वन ईवन काउंटिंग कर ली है। अब इसको जो है निकाल दिया बाहर। 6 7 8 9 10, यानी कि 10 की काउंटिंग तक भरा और 10 की काउंटिंग तक ही बाहर निकाल दिया। कैसे, एक बार और देख लीजिए। ऐसे 10 की काउंटिंग तक मनी मन की भरा, 10 की काउंटिंग तक मनी मन काउंटिंग की छोड़ दिया। तो 1/1 के अनुपात में प्रारंभ करना है। अब इस क्रिया को पहली बार 5 बार करना है। आप काउंटिंग करें, पहली बार मतलब एक बार कैसे हुआ, एक चक्र पूरा होता है। एक बार सांस ली, बाहर छोड़ दी, एक चक्र पूरा हुआ। दूसरी बार सांस अंदर ली लेफ्ट से छोड़ दी, दूसरा चक्र पूरा हुआ। तीसरी बार यहाँ से सांस भरी लेफ्ट से ही वापस छोड़ दी, तीसरा चक्र पूरा हुआ। इस तरीके से करते हुए 5 चक्र पूरे करने हैं आपको, 5 साइकिल पूरी करनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, पहले स्टेप में राइट से, अब इस बार राइट नोस्ट्रिल से, यानी कि सीधे जो नासिका है उससे ही सांस को भरना है, उससे ही छोड़ना है। इसको बंद रखना है। कैसे, इसको बंद कर लिया, इससे सांस भरी 10 तक गिनती के साथ। दस तक गिनती कहते कहते उसे बाहर छोड़ दिया। समझ गए आप कैसे किया? 1/1 के अनुपात में। सांस को अंदर रोकना नहीं है इसमें बिल्कुल भी, बस पूरक रेचक, सांस को लिया छोड़ा, सांस को लिया छोड़ा, इस तरह से करते रहना। एक बार और समझ लीजिए दोनों क्रियाओं को। इधर भी 5 बारी करना है। ठीक है, अब लगातार 10 दिनों तक इसका अभ्यास करना है आपको, तब आप सेकेंड वाले स्टेप तक पहुंचेंगे। कैसे? दिन में 3 बार या 2 बार कर लीजिएगा। प्रातःकाल जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो, साफ हो, जब करना है। शाम को उस समय पर जब आप अपने भोजन के 3 से 4-5 घंटे बाद जब आपका पेट खाली, जब कर सकते हैं। ठीक है, और आध्यात्मिक उन्नति अगर करनी है तो कम से कम दिन में 3 बार करना है, खाली पेट करना है, और कम से कम 80-80 बार करना है अगर आध्यात्मिक उन्नति पानी है और कुंडलिनी का जागरण करना है तो। और यदि केवल शारीरिक लाभ चाहिए तो केवल आप एक समय में कर सकते हैं, सुबह के समय। ठीक है, अब प्रारंभ करते हैं। लेफ्ट वाला कैसे बताया था, इसे बंद किया राइट को, 10 की गिनती तक सांस भरा, हो गया 10, फिर छोड़ दिया एकदम। ठीक है, ये चक्र 5 बार करना है। 5 बार पूरा करने के बाद राइट से शुरू करते हैं। इसे बंद कर लिया, 10 तक सांस भरा, 10 की काउंटिंग तक छोड़ दिया। जरूरी नहीं है कि आप 10 की काउंटिंग तक ही सांस भरो, 10 की काउंटिंग तक ही छोड़ो। हो सकता है आप 5 की काउंटिंग तक सांस भर लेते हो सकता है आप 20 तक काउंटिंग। लेकिन पता है क्या है, अगर आप काउंटिंग बढ़ाते हो तो उससे आपकी सांसें जो होती हैं लंबी हो जाएंगी और गहरी हो जाएंगी। और सांसों का जो आधार है वो डीप इनहेल डीप एक्सहेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि पूरी सांस जो है ना आपके अंदर जाती है, पूरे लंग्स के जो छिद्र है ना वो खुलते हैं, ऑक्सीजन का पूरा संचार आपके शरीर में होता है। ऑक्सीजन ही तो है जिसके द्वारा आप जीवित हैं, लेकिन धीरे धीरे उतनी सांसें लेने के कारण हमने अपने आप को रोगी बना लिया है। ऐसा व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है तो छोटी छोटी सांसें लेता है। तो जीवन में स्वास्थ्य का आधार है लंबी गहरी सांसें। लंबी गहरी सांस लेकर के आप अपने जीवन को भी स्वस्थ कर सकते हो, पूरे शरीर को स्वस्थ कर सकते हो सांसों के द्वारा भी। तो इस प्रकार से आपको पहला अभ्यास करना है, और पहले अभ्यास को आपको लगातार 10 दिन तक करते रहना है। अब 10 दिन के बाद जब ये अभ्यास हो जाते हैं
तब हम पहुंचते हैं दूसरी अवस्था में, यानी कि सेकेंड स्टेप में। अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा सेकेंड स्टेप कैसे कैसे होता है। इसमें देखिए मुद्रा बनाई हमने, इससे हमने ज्ञान मुद्रा बना रखी है, इससे हमने प्राणायाम मुद्रा बनाई। लेफ्ट से सांस भरना है, 10 की गिनती तक भरिए। भर लिया? अब एकदम से ही रेचक कर देना राइट से। ठीक है, ओके। अब फिर से लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। इस तरीके से करके जब एक बार आप लेफ्ट से लेते हो और राइट से छोड़ते हो, ठीक है, तो एक चक्र पूरा होता है। तो इसे बिना रुके लेफ्ट से लेते रहना, यानी कि लेफ्ट से यानी कि बाई नासिका से पूरक करते रहना है और दाई नासिका से रेचक करते रहना है। ठीक है, इस क्रिया को आपको लगातार 5 बार करना है, करते रहना है इसको। तो 5 चक्र पूरे हो गए, 5 बार कर लिया हमने। उसके बाद दूसरी क्रिया होती है इसमें। क्या करना है, अब राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। कैसे? राइट से पूरक और लेफ्ट से रेचक। ठीक है, मैं तो श्वास तेज ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि देखो मैं श्वास भर रही हूँ 10 की गिनती तक, है ना, या 20 की गिनती तक, या 30 की गिनती तक। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ, उस वजह से मैं समझा रही हूँ आपको। तो लेकिन आपको धीरे धीरे अभ्यास ये करना है कि इसकी आवाज जो है वो सुनाई ना दे। एक सेकेंड, लाइट चली गई है। लाइट चली गई थी। तो आपको ऐसे अभ्यास करना है। ठीक है, अब ये हमारी दूसरी स्टेप हो गया। समझ में आया आपके? अच्छे से नोट्स बनाए आपने? इसमें भी अनुपात जो है सांस का वो 1 से 1 ही रखना है। ठीक है, यानी कि आपने 20 तक गिनती करते करते सांस को भरा, तो सांस को जब छोड़ोगे तो 20 की काउंटिंग तक ही छोड़ोगे। और अगर 10 की काउंटिंग तक सांस को भरा है तो 10 की काउंटिंग तक ही सांस को बाहर छोड़ना है। तो अनुपात हो गया, कितना रेशियो होगा? 1/1 का। 1/1 के अनुपात में सांस को लेना है, छोड़ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डायरी बनाओ, नोट्स बनाओ, उसमें लिखो, गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत ध्यान से करना है। तो दोनों क्रियाओं को इनको 5 बार किया आपने, 5-5 बार दोनों को किया। और इनका अभ्यास भी कम से कम 10 दिन करना है आपको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब 10 दिन तक इनका अभ्यास पूरा हो जाए तब हम पहुंचते हैं तीसरी स्टेज पर, तीसरे चरण पर इसके। वो क्या है तीसरा? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लेफ्ट से आपने पूरक किया। देखिए लेफ्ट हाथ से बना रखा है, तो लेफ्ट नासिका से पूरक किया अंदर। देखिए अनुपात इसमें भी 1 का ही रहेगा। देखिए पूरक किया लेफ्ट से, राइट से रेचक कर दिया, यानी कि सांस को बाहर निकाल दिया। अब यहीं से जिसे बाहर निकाला उसी से पूरक। अब दूसरे वाले से रेचक। अब ये उसका एक चक्र पूरा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट से सांस को भरा 10 की काउंटिंग के साथ, राइट से सांस को बाहर छोड़ा 10 की काउंटिंग के साथ। अब राइट से ही सांस को भरा 10 की काउंटिंग के साथ, और फिर लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दिया 10 की काउंटिंग के साथ। एक चक्र पूरा हुआ है। अब इसको आपको 5 बार करना है, कम से कम 10 दिन तक लगातार 5-5 बार करना है। अगर आपको सहज लग रहा हो या आप अभ्यासी हो तो आप 10 बार भी कर सकते हैं। आपको सहूलियत हो इसमें तो आप 10 बार भी कर सकते हैं। तो 1/1 के अनुपात में ये क्रिया आपको करनी है। अब इसके बाद 1 हफ्ते या 10 दिन बाद इसको अभ्यास करने के बाद आती है चौथी अवस्था, इसकी चौथी स्टेज, फोर्थ स्टेज। वो क्या है? इसमें ये है अंतर कि सेम वही है चौथी स्टेज की तरह ही, परंतु रेचक का समय बढ़ा दिया गया, रेचक का समय दुगना कर दिया। यानी कि अनुपात जो है सांस को लेने का और छोड़ने का अनुपात वो 1:2 कर दिया गया। यानी कि देखिए 10 की गिनती तक मान लो हमने सांस को भरा,
तो रेचक जो करेंगे ना, सांस जब बाहर छोड़े तो 20 की गिनती तक छोड़ना है। 20, जब भरा तो 10 की गिनती तक, जब बाहर छोड़ा सांस तो 20 की गिनती तक। इस तरह से पूरक और रेचक में अनुपात 1:2 का रहेगा। सांस भरोगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से 10 की गिनती तक, तो छोड़ोगे तो 20 की गिनती तक। यदि 20 की गिनती करते करते बढ़ रहे हो तो 40 की गिनती करते करते छोड़ोगे। ठीक है, डबल करना है उसको 1/2 के अनुपात में। ठीक है, 1/2 का रेशियो रहेगा। अब इसको 1 हफ्ता 10 दिन तक आपको करना है और कम से कम 5 से 10 चक्र इसके पूरे करने हैं। ये इस अभ्यास के बाद अब इसकी उच्च अवस्था प्रारंभ होती है। 4 अवस्थाओं तक हमने 4 कर ली ना, हमने चौथी अवस्था को पूरा कर लिया। 4 अवस्थाओं तक तो आप ऐसे कर सकते हो, परंतु उसके बाद जब 5वीं और छठी अवस्था शुरू होगी तो वो उच्च अवस्थाएं होती है। उनके लिए आपको मैंने शुरू में बताया था एक सावधानी रखनी है। उनसे पहले आपको षट कर्मों का अभ्यास करना पड़ेगा। आपका जो शरीर है ना पूरा शुद्ध होना चाहिए, मल रहित होना चाहिए। यानी कि जैसे कोई मलाशय की शुद्धि कर लो, चाहे एनीमी से कर लो, है ना, आमाशय की शुद्धि कर लो, चाहे कुंजन क्रिया से कर लो, है ना, नासिका और इसकी शुद्धि कर लो, चाहे नेति क्रिया से कर लो, है ना, मन की शुद्धि ध्यान के द्वारा कर लो। शरीर शुद्ध होना चाहिए। 5वीं और छठी अवस्था जो है प्रारंभ करने से वही प्रारंभ करें जिनका शरीर और मन शुद्ध हो। अशुद्धि की अवस्था में ये नहीं करना चाहिए। ये पहले ही मैं आपको सावधानी बता रही हूँ। तो देखिए, जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ अपनी कक्षा में भी, किसी भी क्रिया को करने का तरीका, उसके लाभ, उसके साथ साथ उसकी सावधानी पता होनी अति आवश्यक है। तो ये इसमें सावधानी है 5वीं और छठी अवस्था में कि आपको षट कर्मों के अभ्यास के बाद ही 5वीं छठी अवस्था करनी चाहिए। यानी कि आपका शरीर और मन पूरा शुद्ध होना चाहिए, तभी आप 5वीं और छठी अवस्था तक जाएं, अन्यथा ना करें अभ्यास। अब अगली अवस्था है उच्च अवस्था। सबसे पहले हम 5वीं अवस्था की बात करेंगे, 5वीं स्टेज की। बहुत ध्यान से सुन लेना और बार बार मैं कहती हूँ कि नोट्स बना लेना, सब चीज लिखते जाओ ध्यान से, ताकि कहीं कोई गलती ना हो। स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे करना है 5वीं अवस्था। अब हमने चौथी अवस्था तक खूब अभ्यास कर लिया, 5 बार से लेके 10 बार, ठीक है, 20 बार, जितनी आपकी शरीर की क्षमता हो, है ना, उतनी बार आप अभ्यास करें, आगे बढ़े। अब हम आते हैं अगली अवस्था तक। अगली अवस्था पर जब बिल्कुल स्वस्थ हो तभी करें। 5वीं अवस्था प्रारंभ होती है। कैसे करनी देखिए। इसमें क्या करना है, इसमें इसमें अनुपात होता है पूरक, कुंभक और रेचक का। अर्थात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पूरक किसे कहते हैं। पूरक कहते हैं सांस को अंदर भरने को, रेचक कहते हैं सांस को बाहर छोड़ने को, और कुंभक कहते हैं सांस को रोकने को। बाहर रोकने को कहते हैं शून्यक या बाह्य कुंभक, और सांस को अंदर भर के रोकने को कहते हैं अंतः कुंभक या कुंभक। ठीक है, तो इन चीजों को मैं जब जब अनुपात बताऊंगी तो ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं इसके। इस अवस्था के अंदर जो अनुपात रहेगा वो पूरक, कुंभक और रेचक का क्या क्या रहेगा, ध्यान से लिख लीजिए। पूरक, कुंभक, रेचक लिखिए ऐसे करके, और उसके नीचे लिखना है 1 2 2। यानी कि हम 10 से बात कर रहे हैं, मतलब 10 की काउंटिंग से हम समझा रहे हैं शुरू से आपको। तो मान लो आपने 10 की काउंटिंग तक पूरक किया, यानी कि सांस को अंदर भरा आपने 10 की काउंटिंग तक, तो आपको कुंभक करना है। कुंभक अर्थात अंदर रोक लेना है सांस को, अंत कुंभक करना है आपको 20 की काउंटिंग तक। सांस को अंदर रोके रखा आपने। अब जब रेचक करना है आपको, यानी कि सांस को बाहर छोड़ना है, तो भी 20 की काउंटिंग तक ही छोड़ना है सांस। ठीक है, ये है हमारी प्रारंभ हो रही है 5वीं अवस्था। अब इस अवस्था को आगे बढ़ाते बढ़ाते कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। तरीका वही है इसमें भी। ज्ञान मुद्रा अपने इस तरह से बना के रखने हैं। अपने किसी भी साधारण आसन में बैठना है जिसमें आप स्थिर और सुखपूर्वक बैठ सकते हो। जमीन पर नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। सातों तक एक दिशा में रहने चाहिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आंखें कोमलता से बंद होनी चाहिए। ये सब क्रियाएं ध्यान से। अब इसमें क्या है, लेफ्ट से पूरक करना है। ठीक है, ऐसे देखिए। अब दोनों नासिकाओं को बंद कर लेना है। अब यहां से राइट से रेचक। ठीक है, जब रेचक बाहर कर दिया
तो बाह्य कुंभक हो गया, सांस बाहर है आपकी, यहीं पर रुक जाना है और 20 तक काउंटिंग करनी है। इसे शून्यक भी कहते हैं, जब सांस को बाहर रोक दिया, ठीक है, उसे शून्यक भी बोलते हैं। तो 20 तक काउंटिंग की, फिर भरना शुरू किया, यानी पूरक किया, 10 की काउंटिंग, फिर इस तरह से नासिका को दोनों तरफ से बंद कर लिया, कुंभक लगा लिया, फिर 20 तक काउंटिंग, फिर बाहर निकालना शुरू किया नासिका से श्वास, फिर से रेचक 20 की काउंटिंग, ठीक है। तो ये क्रिया होगी पूरी आपकी जो प्रारंभ हुई है 5वीं अवस्था की। अब इसको आपको, ये एक चक्र पूरा होता है इस तरीके से, है ना। 10 की काउंटिंग तक आपने सांस को अंदर भरा, 20 की काउंटिंग तक अंदर रोका, फिर 20 की काउंटिंग तक बाहर छोड़ा, ठीक है, और फिर जो है 10 की काउंटिंग तक भरा, 20 की काउंटिंग तक रुके, ठीक है, फिर से 20 की काउंटिंग तक बाहर छोड़ा। तो 1:2:2 के अनुपात के अनुसार इसको करना है आपको। इसका अभ्यास जो है, ये एक चक्र हो गया, कम से कम 5 से 10 चक्र डेली करने हैं। इसका जब अभ्यास आप 1 हफ्ता कर लेंगे, उसके बाद इस 5वीं अवस्था में अगली अवस्था आपको धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा क्या प्राप्त करनी है वो मैं बताती हूँ आपको। इसमें आपको धीरे धीरे अभ्यास ऐसे बढ़ाना है कि जो आपने कुंभक है ना, उसका समय बढ़ाना है आपको धीरे धीरे। अर्थात कुंभक आपको ट्रिपल करना है। कैसे? मान लो 10 की काउंटिंग अनुपात आपको 1:3:2 का करना है। फिर मान लो आपने पूरक किया 10 की काउंटिंग तक, जब अंदर रुकोगे ना आप कुंभक में, तो 30 की 10 दिया 30, 10 का तिगना, यानी कि 30 की गिनती तक आपको अंदर रुकना है और 20 की काउंटिंग तक आपको रेचेक करना है, सांस को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। फिर सांस को अंदर भरोगे, पूरक करोगे 10 की गिनती तक, सांस को अंदर रोकोगे फिर से 30 की गिनती तक, सांस को बाहर छोड़ोगे 20 की गिनती तक, ठीक है। तो 1:3:2 हो गया उसका अनुपात। अब इसको 1 हफ्ता करने के बाद 5वीं अवस्था में ही धीरे 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 धीरे, जैसे 5-10 चक्र आपने पूरे किए, सांस भर के फिर वापस चक्र जब निकालते हैं यहीं लेफ्ट से ही, तो 1 चक्र पूरा होता है। अब इसी को अभ्यास 5 दिन करने के बाद, 1 हफ्ता करने के बाद इसकी अगली स्टेज आती है, यही 5वीं में ही अगली स्टेज बता रही हूँ, अभी 6ठी अवस्था नहीं आई, इसमें ही अगली आती है कि आपको अनुपात बढ़ाना है। कैसे? 1:4:2 करना है। यानी कि पहले हमारा 1:2:2 था, फिर समावधि हमने बढ़ाई धीरे धीरे 1:3:2 हुआ, फिर समावधि बढ़ाई हमने 1:4:2 हुआ। अब देखिए यहाँ पर समझिए, पूरक और रेचक का अनुपात तो जो है सेम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुंभक का समय बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर अब 4 हो रहा है। अर्थात जैसे मान लो 10 की काउंटिंग तक आपने पूरक किया, करना प्रारंभ कीजिए। अब यहाँ पर आपको 10 + 40 की काउंटिंग तक रुकना है, कुंभक करना है, ठीक है। 40 तक रुके, फिर 20 की काउंटिंग तक छोड़ देना है। अब जब भरोगे 10 की काउंटिंग तक, फिर नासिका को दोनों तरफ से बंद कर लोगे, कुंभक लगा लोगे 40 की काउंटिंग तक, फिर सांस बाहर छोड़ोगे, यानी कि रेचक करोगे, तब 20 की काउंटिंग तक। तो ये इस अवस्था तक हमें 5वीं अवस्था में ही पहुंचना है। इस स्टेज में ही 2 से 3 स्टेज होती है 5वीं अवस्था की भी, और डेली 11 से 25 बार करना है। फिर इसको 25 बार, 30 बार, 30 बार तक कर सकते हैं। बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको शारीरिक लाभ चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक लाभ चाहिए तो 80-80 बार करना होगा तीनों समय। कुंडलिनी का जागरण करना है तभी 80-80 बार करना ही होगा तीनों समय। तो अब इसकी 6ठी अवस्था आती है। अब 6ठी अवस्था के बारे में आपको बता रहे हैं, 6ठी अवस्था किस किस तरीके से। अब तक तो हम पूरक कर रहे थे, कुंभक कर रहे थे और रेचक कर रहे थे, परंतु अब 6ठी अवस्था में क्या आएगा? 6ठी अवस्था में हमको, अभी हम बाहर जाने के बाद, रेचक करने के बाद रुके नहीं थे, लेकिन 6ठी अवस्था, अब 6ठी अवस्था प्रारंभ हो रही है। ध्यान से सुन लीजिए। 6ठी अवस्था में भी वही है, आसन नॉर्मल तरह से लगाना, जैसे आप लगा सकते हो। स्थिर आसन में बैठ जाना है, कमर गर्दन सीधी करनी है, लेफ्ट हैंड से अपनी ज्ञान मुद्रा इस तरह से बना के अपने घुटनों पर रख लेनी है, कंधे हल्के पीछे रखने हैं ताकि लंबी गहरी सांस का पूरा प्रभाव आपको, पूरा लाभ आपको प्राप्त हो सके। उसके बाद जब आप प्रारंभ करेंगे 6ठी अवस्था, तो इसमें शून्यक आएगा। शून्यक अर्थात मैंने प्राणायाम वाली वीडियो में समझाया था, शून्यक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़कर वहीं पर रुक जाना, यानी कि बाह्य कुंभक लगा लेना, तो इसको शून्यक बोलते हैं। तो इस 6ठी अवस्था में शून्यक का रोल है। अब इसमें अनुपात क्या रहेगा? अनुपात समझ लीजिए, लिख लीजिए अपनी डायरी में, अनुपात क्या रहता है इसमें। 6ठी अवस्था में अनुपात होता है 1:4
अनुपात 2:1, अर्थात पूरक करेंगे 10 की गिनती तक, सांस को अंदर रोककर कुंभक करेंगे 40 की गिनती तक, सांस को बाहर छोड़ेंगे 20 की गिनती तक, और 20 सांस को बाहर छोड़कर ही रुक जाएंगे 10 की गिनती तक। तो पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य, अनुपात क्या हो गया? 1:4, अनुपात 2:1। 5 से 11 बार, 15 बार, 20 बार तक कर सकते हैं शारीरिक लाभ के लिए प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल। कैसे करेंगे ध्यान से सुन लीजिए। मान लो आपने 10 की गिनती तक सांस को अंदर भरा, अब यहाँ पर 40 की गिनती तक अंदर रोक लेना है, अब 20 की गिनती तक रेचक करना है। ठीक है, अब रेचक कर दिया, सांस को बाहर ही छोड़ के रोक देना है, उसे कहते हैं शून्य करना, और उसको करेंगे 10 की गिनती तक, नासिका बंद कर लेंगे। अब यहीं से फिर श्वास भरना शुरू करेंगे 10 की गिनती तक, सांस अंदर है, 40 की गिनती कहते हुए अंदर रुकेंगे, दोनों नासिका को बंद कर लेंगे, कुंभक लगा लेंगे। ठीक है, फिर से सांस को बाहर छोड़ना शुरू करेंगे, रेचक करेंगे 20 की गिनती तक। अब यही से सांस को बाहर छोड़कर रुक जाएंगे, नासिका को बंद कर लेंगे, इसे वायु कुंभक कहते हैं, शून्य कहते हैं 10 की गिनती तक। ये एक चक्र पूरा होता है इस तरह से। तो इसके 5 से 11 या 15 या 20 चक्र आप प्रतिदिन करें। और लाभ मैंने आपको शुरुआत में बताए कि नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, और जिसकी नाड़ियों की शुद्धि हो गई उसे कोई भी रोग नहीं सता सकता, उसे संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है, उसकी कुंडली जागृत हो जाती है, दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, प्राणायाम का संपूर्ण लाभ उसको प्राप्त होता है, और उसका जीवन सुख में आनंद में बन जाता है, और जीवन सफल हो जाता है। तो ये है अद्भुत नाड़ी शोधन प्राणायाम। सावधानियां देखकर और विधि देखकर ध्यान से करें, नोट्स बनाएं, लिखें, अभ्यास प्रारंभ कर दें, और डे बाय डे अपने अभ्यास को बढ़ाते रहें, धैर्य से, अभ्यास से करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, करते रसरी आवत जात ते सन पर परत निशान। अभ्यास करते करते तो मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। और रसरी के बार बार जब 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 कुएं होते थे ना पहले पत्थर के, जब कुएं होते तो उनके चारों तरफ एक मुंडेर सी बनी होती थी पत्थर की, तो जब घड़ा जब निकालते थे ना, बाल्टी ऐसे खींचते थे रस्सी से, तो उस पत्थर की मुडेर पर भी उस रस्सी के आने जाने से निशान हो जाते थे। तो रस्सी के आने जाने से भी निशान हो जाता है पत्थर पर। तो अभ्यास कर से तो सब कुछ हासिल हो सकता है। तो अभ्यास कीजिए इनका, प्राप्ति कीजिए अपने जीवन में।